अस्सलामुअलैकुम दोस्तों इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं अरबी में वाक़े बनाकर अरबी बोलना। अरबी सीखने का यह तरीका सबसे आसान है अरबी सीखने के लिए और अरबी में बात करने के लिए। अगर आप जल्दी अरबी सीखना चाहते हैं तो इस तरीके को ज़रूर आजमाएं। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और वीडियो अच्छी लगने की सूरत में इसे लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी बात के जानने के बारे में किसी को ये बोलना और यह बताना हो कि हाँ मैं जानता हूँ, तो इसको बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है अयवा। अयवा अरबी में हाँ को कहते हैं। और दूसरा शब्द है अना। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। और तीसरा शब्द है अर्फ। अर्फ अरबी में पता है या फिर जानता हूँ को कहते हैं। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ करके इकट्ठा करके अरबी का वाक्य बनाएंगे तो अरबी का वाक्य बनेगा अयवा आना अर्फ। इसका हिंदी में मतलब होता है कि हाँ मैं जानता हूँ। इसी तरह अगर हमें अरबी में किसी काम के बारे में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि यह काम जानता हूँ, तो इसको भी बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है हाजा। हाजा अरबी में यह को कहते हैं। और दूसरा शब्द है शुगुल। शुगुल अरबी में काम को कहते हैं। और तीसरा शब्द है अर्फ। अर्फ अरबी में पता है या फिर जानने को कहते हैं। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ते हैं, इकट्ठा करते हैं, तो अरबी का वाक्य बनेगा हाजा शुगुल अर्फ। इसका हिंदी में मतलब होता है कि यह काम जानता हूँ। और अगर हमें अरबी में किसी बात, किसी काम या फिर किसी भी चीज़ के बारे में किसी को ये बोलना और यह बताना हो कि मैं नहीं जानता हूँ, तो इसको भी बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है अना। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। और दूसरा शब्द है माँ या फिर ला। इन दोनों शब्दों में से किसी एक शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि दोनों का मतलब होता है नहीं। और तीसरा शब्द है अर्फ। अर्फ अरबी में पता है या फिर जानने को कहते हैं। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ेंगे, इकट्ठा करेंगे, तो अरबी का वाक्य बनेगा आना मा अर्फ। इसका हिंदी में मतलब होता है कि मैं नहीं जानता हूँ। और अगर हमें अरबी में किसी बात के बारे में, किसी काम के बारे में या फिर किसी भी चीज़ के बारे में किसी को ये बोलना और यह बताना हो कि मैं सब जानता हूँ, तो इसको बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है अना। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। और दूसरा शब्द है कुल्लू। कुल्लू अरबी में सब और सारा को कहते हैं। और तीसरा शब्द है अर्फ। अर्फ अरबी में पता है या फिर जानने को कहते हैं। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ते हैं यानी कि इकट्ठा करते हैं तो अरबी का वाक्य बनेगा आना कुल्लू अर्फ। इसका हिंदी में मतलब होता है कि मैं सब जानता हूँ। और अगर हमें अरबी में किसी काम को शुरू करने के बारे में किसी को ये बोलना और यह बताना हो कि मैं टाइम से शुरू किया, तो इसको बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है अना। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। और दूसरा शब्द है बिलवक्त। बिलवक्त अरबी में टाइम से को कहते हैं। और तीसरा शब्द है इब्दा। इब्दा अरबी में शुरू करना या फिर शुरू किया को कहते हैं। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ करके बोलेंगे, इकट्ठा करके बोलेंगे, तो अरबी का वाक्य बनेगा अना बिलवक्त इब्दा। इसका हिंदी में मतलब होता है कि मैं टाइम से शुरू किया। और अगर हमें अरबी में कहीं पहुंचने के बारे में किसी को ये बोलना और यह बताना हो कि मैं टाइम से पहुंच गया, तो इसको भी बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द होगा अना। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। और दूसरा शब्द है बिलवक्त। बिलवक्त अरबी में टाइम से को कहते हैं। और तीसरा शब्द है वसल। वसल अरबी में पहुंचना या फिर पहुंच गया को कहते हैं। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ करके बोलेंगे तो अरबी का वाक्य बनेगा आना बिलवक्त वसल। इसके हिंदी में मतलब होता है कि मैं टाइम से पहुंच गया। और अगर हमें अरबी में कहीं जाने के लिए, निकलने के बारे में किसी को ये बोलना और यह बताना हो कि मैं टाइम से निकल गया, तो इसको बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है अना। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। और दूसरा शब्द है बिलवक्त। बिलवक्त अरबी में टाइम से को कहते हैं। और तीसरा शब्द है यतला। यतला अरबी में निकलना या फिर निकल गया को कहते हैं। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ करके बोलेंगे तो अरबी का वाक्य बनेगा आना यतला बिलवक्त। इसका हिंदी में मतलब होता है कि मैं
टाइम से निकल गया। और अगर हम अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मुझे आज काम है, तो इसको बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है अना। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। और दूसरा शब्द है अलियोम। अलियोम अरबी में आज को कहते हैं। और तीसरा शब्द है फी शुगुल। फी शुगुल अरबी में काम है को कहते हैं। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ेंगे यानी कि इकट्ठा करेंगे तो अरबी का वाक़या बनेगा अना अलियोम फी शुगुल। इसका हिंदी में मतलब होता है कि मुझे आज काम है। और अगर हम अरबी में किसी को ये बोलना और यह बताना हो कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो इसको बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द होगा इंदना। इंदना अरबी में मेरे पास को कहते हैं। और दूसरा शब्द है वक्त। वक्त अरबी में टाइम यानी कि समय को कहते हैं। और तीसरा शब्द है माफ़ी। माफ़ी अरबी में नहीं है को कहते हैं। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ेंगे यानी कि इकट्ठा करेंगे तो अरबी का वाक़या बनेगा इंदना वक्त माफ़ी। इसका हिंदी में मतलब होता है कि मेरे पास टाइम नहीं है। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और यह बताना हो कि मेरे पास पैसा नहीं है, तो इसको भी बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है इंदना। इंदना अरबी में मेरे पास को कहते हैं। और दूसरा शब्द है फुलूस। फुलूस अरबी में पैसे को कहते हैं। और तीसरा शब्द है माफ़ी। माफ़ी अरबी में नहीं है को कहते हैं। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ते हैं, इकट्ठा करते हैं, तो अरबी का वाक़या बनेगा इंदना फुलूस माफ़ी। इसका हिंदी में मतलब होता है कि मेरे पास पैसा नहीं है। और अगर हमें अरबी में किसी चीज़ या सामान के बारे में किसी को ये बोलना और यह बताना हो कि मेरे पास दूसरा नहीं है, तो इसको भी बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है इंदना। इंदना अरबी में मेरे पास को कहते हैं। और दूसरा शब्द है तानी। तानी अरबी में दूसरा को कहते हैं। और तीसरा शब्द है माफ़ी। माफ़ी अरबी में नहीं है को कहते हैं। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ते हैं यानी कि इकट्ठा करते हैं तो अरबी का वाक़या बनेगा इंदना तानी माफ़ी। इसका हिंदी में मतलब होता है कि मेरे पास दूसरा नहीं है। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और यह बताना हो कि गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, तो इसको भी बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है फिस्सियारा। फिस्सियारा अरबी में गाड़ी में को कहते हैं। और दूसरा शब्द है बेंजीन। बेंजीन अरबिक में पेट्रोल को कहते हैं। और तीसरा शब्द है माफ़ी। माफ़ी अरबी में नहीं है को कहते हैं। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ेंगे, इकट्ठा करेंगे, तो अरबी का वाक़या बनेगा फिस्सियारा बेंजीन माफ़ी। इसका हिंदी में मतलब होता है कि गाड़ी में पेट्रोल नहीं है। और अगर हमें अरबी में किसी और के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि उसने कहा पैसा नहीं है, तो इसको बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द होगा हुआ। हुआ अरबी में वह, उसे और उसने को कहते हैं। और दूसरा शब्द है गुल। गुल अरबी में कहना या फिर कहा को कहते हैं। और तीसरा शब्द है फुलूस माफ़ी। फुलूस माफ़ी अरबी में पैसा नहीं है को कहते हैं। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ करके बोलेंगे तो अरबी का वाक़या बनेगा हुआ गुल फुलूस माफ़ी। इसका हिंदी में मतलब होता है कि उसने कहा पैसा नहीं है। और अगर हमें अरबी में किसी चीज़ या सामान के बारे में किसी को ये बोलना और यह बताना हो कि मैंने देखा नहीं है, तो इसको बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द होगा अना। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। और दूसरा शब्द है शोफ। शोफ अरबी में देखना या फिर देखा को कहते हैं। और तीसरा शब्द है माफ़ी। माफ़ी अरबी में नहीं है को कहते हैं। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ेंगे, इकट्ठा करेंगे, तो अरबी का वाक़या बनेगा आना शोफ माफ़ी। इसका हिंदी में मतलब होता है कि मैंने देखा नहीं है। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि तुम्हें भरोसा नहीं है, तो इसको भी बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द होगा अंता। अंता अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। और दूसरा शब्द है एतमाद। एतमाद अरबिक में भरोसा को कहते हैं। और तीसरा शब्द है माफ़ी। माफ़ी अरबी में नहीं है को कहते हैं। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ेंगे, इकट्ठा करेंगे, तो अरबी का वाक़या बनेगा अंता
اعتماد माफी। इसका हिंदी में मतलब होता है कि तुम्हें भरोसा नहीं है। और अगर हमें अरबी में किसी बात को लेकर किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मुझे जरूरत नहीं है, यानी किसी चीज या सामान के बारे में, तो इसको भी बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है अना। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। और दूसरा शब्द है यहताज। यहताज अरबी में जरूरत को कहते हैं। और तीसरा शब्द है माफी। माफी अरबी में नहीं है को कहते हैं। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ेंगे यानी कि इकट्ठा करेंगे तो अरबी का वाक्य बनेगा अना यहताज माफी। इसका हिंदी में मतलब होता है कि मुझे जरूरत नहीं है। और अगर हमें अरबी में किसी बात को लेकर किसी को ये बोलना और यह कहना हो कि मुझे डर नहीं है, तो इसको बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है अना। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। और दूसरा शब्द है खौफ। खौफ अरबी में डर को कहते हैं। और तीसरा शब्द है माफी। माफी अरबी में नहीं है को कहते हैं। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ेंगे, इकट्ठा करेंगे, तो अरबी का वाक्य बनेगा अना खौफ माफी। इसका हिंदी में मतलब होता है कि मुझे डर नहीं है। और अगर हमें अरबी में किसी चीज या सामान के बारे में किसी को ये बोलना और यह बताना हो कि इससे ज्यादा नहीं है, तो इसको बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है मिनहाजा। मिनहाजा अरबी में इससे को कहते हैं। और दूसरा शब्द है ज्यादा। ज्यादा अरबी में भी ज्यादा को कहते हैं। और तीसरा शब्द है माफी। माफी अरबी में नहीं है को कहते हैं। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ करके बोलेंगे यानी कि इकट्ठा करेंगे तो अरबी का वाक्य बनेगा मिनहाजा ज्यादा माफी। इसका हिंदी में मतलब होता है कि इससे ज्यादा नहीं है। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैं निकल गया अभी अभी, यानी कि कहीं जाने के लिए, तो इसको बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है अना। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। और दूसरा शब्द है यतला। यतला अरबी में निकलना या फिर निकल गया को कहते हैं। और तीसरा शब्द है हालियन। हालियन अरबिक में अभी अभी को कहते हैं। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ेंगे तो अरबी का वाक्य बनेगा अना यतला हालियन। इसका हिंदी में मतलब होता है कि मैं निकल गया अभी अभी। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास, तो इसको बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है अना। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। और दूसरा शब्द है ईजी या फिर जाई। ईजी या फिर जाई का मतलब होता है आना या फिर आ रहा हूँ। और तीसरा शब्द है इंदिक। इंदिक अरबी में तुम्हारे पास को कहते हैं। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ेंगे, इकट्ठा करेंगे, तो अरबी का वाक्य बनेगा अना एजी इंदिक। इसका हिंदी में मतलब होता है कि मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और यह बताना हो कि मैं जा रहा हूँ उसके पास, तो इसको भी बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है अना। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। और दूसरा शब्द है रोह। रोह अरबी में जा रहा हूँ या फिर जाने को कहते हैं। और तीसरा शब्द है इंदहू। इंदहू अरबी में उसके पास को कहते हैं। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ेंगे, इकट्ठा करेंगे, तो अरबी का वाक्य बनेगा अना रूह इंदहू। इसका हिंदी में मतलब होता है कि मैं जा रहा हूँ उसके पास। और अगर हमें अरबी में किसी चीज या सामान के बारे में किसी को ये बोलना और यह बताना हो कि वहाँ नहीं मिला, तो इसको भी बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है हिनाक। हिनाक अरबी में वहाँ और उधर को कहते हैं। और दूसरा शब्द है माँ या फिर ला। दोनों शब्दों में से किसी एक शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि दोनों का ही मतलब होता है नहीं। और तीसरा शब्द है हसल। हसल अरबी में मिला या फिर मिलने को कहते हैं। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ करके बोलेंगे तो अरबी का वाक्य बनेगा हिनाक मा हसल। इसका हिंदी में मतलब होता है कि वहाँ नहीं मिला। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि अब तक नहीं मिला, यानी किसी चीज़ या सामान के बारे में किसी को बताना हो, तो इसको भी बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है अल-आन। अल-आन अरबी में अब तक या फिर अभी तक को कहते हैं। और दूसरा शब्द है मा या फिर ला। इन दोनों शब्दों में से किसी एक शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों का मतलब होता है नहीं। और तीसरा शब्द है हसल। हसल अरबी में मिलना या फिर मिला को कहते हैं। अब इन
तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ करके बोलेंगे तो अरबी का वाक्य बनेगा अल-आन मा हसल। इसका हिंदी में मतलब होता है कि अब तक नहीं मिला। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि सच में नहीं मिला, यानी किसी चीज़ या सामान के बारे में किसी को बताना हो, तो इसको भी बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है सदक। सदक अरबी में सच या फिर सच में को कहते हैं। और दूसरा शब्द है मा या फिर ला। दोनों में से किसी एक शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि दोनों का मतलब होता है नहीं। और तीसरा शब्द है हसल। हसल अरबी में मिलना या फिर मिला को कहते हैं। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ करके बोलेंगे तो अरबी का वाक्य बनेगा सदक मा हसल। इसका हिंदी में मतलब होता है कि सच में नहीं मिला। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैं गुस्सा हूँ तुमसे, तो इसको बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है अना। अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं। और दूसरा शब्द है ज़ालान। ज़ालान अरबी में गुस्सा या फिर गुस्सा हूँ को कहते हैं। और तीसरा शब्द है मिन अंता। मिन अंता अरबी में तुम से को कहते हैं। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ेंगे यानी कि इकट्ठा करेंगे तो अरबी का वाक्य बनेगा आना ज़ालान मिन अंता। इसका हिंदी में मतलब होता है कि मैं गुस्सा हूँ तुमसे। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं खुश हूँ तुमसे, तो इसको भी बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है अना। अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं। और दूसरा शब्द है मबसूत। मबसूत अरबी में खुश या फिर खुश हूँ को कहते हैं। और तीसरा शब्द है मिन अंता। मिन अंता अरबी में तुम से को कहते हैं। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ेंगे, इकट्ठा करेंगे, तो अरबी का वाक्य बनेगा आना मबसूत मिन अंता। इसका हिंदी में मतलब होता है कि मैं खुश हूँ तुमसे। आज की वीडियो में बस इतना। वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।